बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फजल व करम से आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं आज आपको बचे हुए कपड़े से 7 से 8 साल की बच्ची की फ़्रॉक बनाकर दिखाऊंगी। बहुत ही प्यारी कलियों वाली। ये मेरे पास बचे हुए पीस हैं कुछ इस तरह के। ये कमीज़ की ऊपर वाली साइड से और कंधे वाला पीस बचा हुआ है इस तरह का। और कमीज़ के गले के ऊपर डिज़ाइनिंग नहीं थी, सादा था, इसलिए मैंने साइड से ये पीस उतार लिए हैं। ये 2 पीस हैं। ये ट्राउज़र में से बचे हुए पीस हैं। ये 4 पीस हैं। ये ट्राउज़र की लंबाई में से बचा हुआ पीस है। इस तरह का डबल फोल्ड है ये। इस तरह से 4 तह में मैंने इसे फोल्ड कर लिया। इसकी लंबाई जो है 14 इंच है, 13.5 इंच और चौड़ाई 17 इंच। अब इसे इस तरह से फोल्ड करूँगी 4 तह में और इसका 1.5 इंच कपड़ा बढ़ा के लूँगी। बैक साइड पे मैंने बटन पट्टी अटैच करनी है। इस तरह से इसे बराबर रख लूँगी और 1.5 इंच कपड़ा बढ़ा लूँगी यहाँ से। इस तरह से इसे मोड़ दूँगी और तीरे का नाप लूँगी। तीरे की चौड़ाई मैं लूँगी 5 इंच, कंधे की लंबाई लूँगी 5.5 इंच। अब यहाँ पे 8 इंच चेस्ट को रखते हुए निशान लगा लूँगी और इसकी गुलाई कर दूँगी। यहाँ पे 10 इंच पे निशान लगाऊंगी। यहाँ पे 10 इंच पे निशान लगाऊंगी इस तरह से और सीधी लाइन ड्रा कर लूँगी और यहाँ पे आधा इंच इसको गुलाई दूँगी इस तरह से। 7 इंच कमर की चौड़ाई मैंने लिया 7 इंच। अब फ्रंट साइड की इस तरह से गुलाई करूँगी आधा इंच। यहाँ पे गले की चौड़ाई मैंने ली है 2 इंच से 2 पॉइंट ज़्यादा और लंबाई बैक साइड की 1 इंच और फ्रंट साइड की 3 इंच। अब यहाँ से इसकी कटाई कर दूँगी। बैक नेक की पहले कटाई करूँगी। अजाफी पीस मैंने नीचे से उतार दिया। अब मैं फ्रंट साइड की गुलाई करते हुए इसकी भी कटाई कर लूँगी इस तरह से। फ्रंट साइड की गहराई कर लूँगी और यहाँ पे निशान लगा लूँगी जो मैंने सिलाई लगानी है। अब ये वाली पीस कटाई करूँगी। इस तरह से इस पीस को रखूँगी और पेटी के ऊपर डिज़ाइनिंग करूँगी। इसी तरह से दूसरा पीस रख लूँगी। दूसरी पीस की चौड़ाई जो है कम है। अब यहाँ पे कॉमन पिन लगा दूँगी। ये वाला नीचे से ऊपर से पीस उतारूँगी, वो वाला पीस मैं डालती हुई उसकी भी चौड़ाई पूरी कर लूँगी। इसके साथ साथ रखती हुई इसकी कटाई कर दूँगी इस तरह से। ये वाला पीस जो है इस तरह से इसके साथ रखूँगी। सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए मैंने इसे रखा है। नीचे से सफ़ेद कपड़ा भी मैंने कटाई किया है, उस हिसाब से मैंने मार्जिन रख लिया था। और यहाँ पे कॉमन पिन लगा दूँगी और इसे इस तरह से सीधा करते हुए अजाफी पीस कटाई मैंने कर दी है। अब इसकी यहाँ से थोड़ी थोड़ी सी गुलाई करूँगी। अब इसे इस तरह से यहाँ पे रखूँगी और ये वाला पीस जो है इस साइड पे जोड़ लूँगी इस तरह से। ये थोड़ी सी डिज़ाइनिंग बनेगी। ये मैंने पीस जो है इस तरह से निशान लगाते हुए साइड से उतार दिए थे और नीचे से भी मैंने 22 इंच इसकी गुलाई करते हुए ये वाला पीस जो है उतार दिया था इस तरह से। ये मैंने कलियां तैयार कर ली हैं। इस तरह से साइड से पीस उतारते हुए ये 4 कलियां तैयार हो गई हैं। 2 बैक साइड पे और 2 फ्रंट साइड पे लगेंगी। ये वाला पीस जो है इसकी साइड से सफ़ेद कपड़ा मैंने उतार दिया था। ये भी डबल पीस है, बैक और फ्रंट साइड का पीस है ये। इसे इस तरह से रखूँगी और दरमियान से इसकी कटाई कर दूँगी ऊपर वाली साइड से। ये भी 4 पीस बनेंगे।
डिज़ाइनिंग वाले दरमियान में लगाऊंगी, बैक और फ्रंट साइड पे पीस लगाऊंगी ये वाले इस तरह से, और साइड पे सादा पीस जो है अब यहाँ पे इस तरह से रखते हुए सिलाई लगा लूँगी, और फिर इसके साथ ये वाला पीस रखूँगी और इसके ऊपर सिलाई लगा लूँगी। इसी तरह से ये सारे पीस आपस में अटैच कर लूँगी, और इनकी दरमियान से कटाई बिल्कुल भी नहीं करूँगी। सारे पीस आपस में अटैच करते हुए ये वाला पीस जो है ये भी साइड पे जोड़ दूँगी। बैक और फ्रंट साइड जो है एक साथ ही तैयार हो जाएगी। ये मैं बाजू तैयार करूँगी इस कपड़े से जो पेटी के नीचे से निकला था। ये पीस इसकी लंबाई में से निकला था। इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए बाजू के ऊपर लगाऊंगी। इसकी लंबाई जो है 7 इंच बन गई है। यहाँ पे 6.5 इंच पे रखते हुए निशान लगा लूँगी। यहाँ पे 7 इंच पे इस तरह से। अब यहाँ पे 3.5 इंच पे निशान लगाऊंगी, और इसकी यहाँ से गुलाई कर दूँगी इस तरह से। अब इन निशानों के ऊपर ऊपर इसकी कटाई कर दूँगी। बाजू के ऊपर लगाने के लिए 2 पीस तैयार करूँगी। इसकी चौड़ाई जो है 6.5 इंच रखते हुए इस तरह से ये वाला पीस भी इस तरह से इसके साथ तैयार कर लूँगी एक बराबर। अब यहाँ पे गले के ऊपर पीस अटैच करूँगी। इसकी मैंने गले के साथ रखते हुए कटाई कर ली थी। अब इसे सीधा करते हुए यहाँ पे भी सिलाई लगा दूँगी। इस तरह से गला बहुत आसानी से सीधा हो जाता है और निकलता भी नहीं है। अब इसे बैक साइड को मोड़ दूँगी और हैंड स्टिच कर दूँगी। अब यहाँ पे लेस अटैच करूँगी इस तरह से रखते हुए, और इसे सीधा कर लूँगी। अब इसे इस तरह से सीधा करते हुए इस्त्री से प्रेस कर लूँगी और कॉमन पिन लगा दूँगी फ्रंट साइड पे पेटी के ऊपर रखते हुए। ये मैंने प्रेस करने के बाद कॉमन पिन लगा ली थी। अब यहाँ पे सिलाई लगा दूँगी। अब ये वाला पीस जो है इसको दरमियान में लगाऊंगी चकोर पीस तैयार करते हुए इस तरह से। पहले एक साइड की नोक मोड़ूंगी और फिर दूसरी साइड की इसे इस्त्री से प्रेस कर लूँगी। ये मैंने 3 पीस तैयार कर लिए हैं। इनकी चौड़ाई मैंने ली थी 2 इंच, और इसे इस्त्री से प्रेस करने के बाद 1.5 इंच बच गई है। चकोर पीस लिए थे मैंने ये। अब यहाँ पे रखते हुए कॉमन पिन लगा दूँगी और इनके किनारे किनारे के ऊपर सिलाई लगा दूँगी। इस तरह से डिज़ाइनिंग करेंगे तो बचे हुए कपड़े के पीस लगे हुए भी ये भी नहीं लगता कि हमने बचे हुए कपड़े से फ़्रॉक तैयार किया, और पहनी हुई बहुत ही प्यारी लगती है। अब यहाँ पे निशान लगा लूँगी
और आधा इंच छोड़ते हुए पट्टी तैयार करूँगी, क्योंकि तैयार करने के बाद ये ऊपर नीचे जो रख के बटन अटैच करने हैं, इसलिए आधा इंच अजाफी छोड़ते हुए इसे मैं तैयार कर लूँगी। यहाँ पे मैंने कट का निशान नीचे भी लगा दिया। इस तरह से बराबर पट्टी तैयार होगी, नीचे से भी बढ़ेगी नहीं। इस तरह से रखते हुए यहाँ पे सिलाई लगा लूँगी। इसी तरह से दूसरी पट्टी तैयार कर लूँगी। इस तरह से मोड़ते हुए बैक नेक की इस तरह की पट्टी बनी हुई भी बहुत ही प्यारी लगती है। अब यहाँ पे गले के ऊपर अरेब वाला कपड़ा लगाते हुए सिलाई लगा लूँगी। इस तरह से, और इसे बैक साइड को मोड़ते हुए सिलाई लगा लूँगी। अब यहाँ पे तीरे की सिलाई लगा लूँगी। इस तरह से रखते हुए इस कपड़े को इस तरह से मोड़ूंगी। इस तरह से अब बाजू की फ्रंट पे पट्टी अटैच कर दूंगी। अब इसे इस तरह से मोड़ते हुए यहाँ पे सिलाई लगा दूंगी फ्रंट साइड पे। बाजू मैंने तैयार करने के बाद पेटी के साथ अटैच कर लिए और दरमियान में छोटी छोटी सी चूंट्स डाल ली हैं। अब यहाँ पे रखते हुए पेटी की दोनों साइड पे सिलाई लगा लूँगी, क्योंकि जो नीचे वाली गगरी मैंने तैयार किया उसे मैंने आपस में अटैच कर दिया। 4 पीस उसके बने थे दरमियान में जो लगाए हैं, इसलिए मैंने उसे आपस में अटैच कर दिया। दोनों को दरमियान में से कटाई नहीं किया था। 2 साइड पे आएंगे, 2 दरमियान में। इस तरह से इन पीसीस की चौड़ाई 10 इंच थी और ये जो कली हैं इनकी चौड़ाई जो है नीचे से 9 इंच। 4 पीस 10-10 इंच के बने हैं और 4 पीस 9 इंच के। नीचे से माशाल्लाह बहुत ही प्यारा खुला घेर बन गया। अब यहाँ पे इस तरह से रखते हुए इसकी लंबाई का नाप लूँगी। 22 इंच इसकी लंबाई है। अब यहाँ पे कट मैंने लगा लिए और यहाँ पे कॉमन पिन लगा दी है। इस तरह से दरमियान में रखते हुए और छोटी छोटी सी चोंच डाल लूँगी, जो कपड़ा दरमियान में बचेगा। इस तरह से सारी पेटी के ऊपर मैंने कॉमन पिन लगा दी थी। कलियों को भी बराबर रखते हुए और जो साइड वाले पीस हैं उनको भी बराबर रखते हुए और दरमियान में ये वाला कपड़ा जो बच गया है इसके ऊपर छोटी छोटी सी चोंच डालते हुए सारे के ऊपर सिलाई लगा लेनी है। ये मैंने फ़्रॉक तैयार कर ली है। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी फ़्रॉक बनी है। दरमियान में कलियां लगी हुई बहुत ही प्यारी लग रही हैं। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी फ़्रॉक बन गई है। आप इसको स्किन पजामे के साथ भी पहन सकते हैं और ब्लैक पजामा भी इसके साथ तैयार हो सकता है। बहुत ही आसान तरीके से ये ड्रेस तैयार हो जाता है और पहना हुआ बच्चियों को बहुत ही प्यारा लगता है। ये दरमियान में मैंने चकोर पीस लगाए हैं, इससे भी इसकी खूबसूरती बढ़ी है। आप चाहें तो इनके नीचे टसल भी लगा सकते हैं, वो भी लगी हुई प्यारी लगती हैं।
इस साइड पे लेस लगी हुई भी प्यारी लग रही है, और साइड पे जो मैंने पीस डाला था वो भी नज़र बिल्कुल भी नहीं आ रहा। अपने ड्रेस के साथ आप अपनी बच्ची की भी फ़्रॉक तैयार कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। अगर आप छोटा ड्रेस बनाएं तो पूरा ड्रेस बन जाना था, मैंने थोड़ी सी बड़ी फ़्रॉक बनानी थी तो इसलिए इसकी फ़्रॉक ही बनी है। ये इसकी बैक साइड है। नीचे 2 कलर हैं, दोनों कलर में से किसी कलर में भी ट्राउज़र लगा सकते हैं। यहाँ पे मैंने बटन अटैच कर दिया काज करते हुए, और नीचे वाला बटन मैंने ऐसे ही अटैच कर दिया था। अगर आपको ये आइडिया पसंद आए तो इसे ट्राई कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इजहार कीजिएगा। अल्लाह ताला आपको ढेरों खुशियाँ अता करे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे। बहुत सारी दुआओं के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। इसकी लंबाई जो है 31 इंच बनी है। इसके दरमियान में 2 पीस लगे हैं और साइड पे 2 पीस, उनकी मैंने दरमियान से कटाई नहीं की और बराबर रखते हुए मैंने साइड पे अटैच कर लिया था चोंच डालते हुए।